कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हमारे जब बलात्कार हो जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, उसके बाद न्याय मिलेगा हमारे लिए। आगे मुझे कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जाके, मुझे कुछ पता नहीं है जाके साहब, मैं घर जा रहा हूँ जाके। और मैंने और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसका पूरा प्रशासन दोषी होगा, दोषी, और सीएमओ सगर दोषी होगा। जाके मैं 1.5 घंटे से फिजिकल थाने में खड़ा हूँ FIR के लिए जाके, कोई भी FIR नहीं करा रहा है। राजू भैया आगे उसके बाद भी मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ जाके बार बार, लेकिन न्याय नहीं है महिलाओं के लिए। महिला पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, धक्का दिया, सीएमओ सगरना को धक्का दिया है और गाली दी है गंदी गंदी। उसके बाद भी मैं शासन से गुहार लगा रहा हूँ। भाजपा निर्दलीय पार्षद जीतने के बाद मैंने भाजपा को समर्थन दिया, इस दिन के लिए समर्थन नहीं दिया था मैंने। मेरी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा जाके। महिला पार्षद थाने पर 1 घंटे से खड़े हुए हम, और उसकी FIR नहीं ली गई है अभी तक FIR नहीं ली गई किया गया। और मुझे नहीं कुछ कराना, और मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आखिर क्या कारण रहा कि इतना राजनीतिक दबाव बन रहा है? क्या भैया निर्दलीय जीतकर भाजपा को समर्थन दिया राजू बाथम ने, निर्दलीय जीतकर। हम खड़े हैं, तुम्हारे हाथ खड़े हैं, तुम्हारा कोई नहीं बोल पाएगा। पुलिस आ गई है यहाँ मेरी महिला को पकड़ने के लिए। करो जरा एसपी से बात। कर दिए इस रोड को बनाने के लिए। अरे 25 साल से हमने 25 साल से एक बंदा समर्थन में खड़ा है। अरे एक आदमी खड़ा, कुछ नहीं होगा। अरे हम खड़े हैं, चेक कर मिनट में रह रहे थे। हां चेक कर और डली है उनमें, और ये स्पष्ट बोला है, कौन होता है? ये शहर हमारा है, हमारे पार्षदों का है। जब घुटने घुटने यहाँ पे पानी भर रहा था उस समय सीएमओ नहीं आया। मेरे वार्ड के लोग पूरी बरसात में पानी में भीगे और घुटने घुटने पानी में निकले, तब नहीं आया सीएमओ। सीएमओ है कि नेता है? ये नेता नहीं कर रहा है। पार्षद जिंदाबाद, वार्ड क्रमांक 27 में क्या पूरा मामला है? विवाद सर जो रोड बनी है उसको सीएमओ सर फ्लोर कटिंग के लिए आ गए, मतलब फ्लोर कटिंग के लिए आए। उसके बाद पुलिस को सबको लेके आ गए और हमको जानकारी तक नहीं दी कि ना इस रोड की फ्लोर कटिंग हो रही है। उसके बाद उनसे सीएमओ सर से निवेदन किया कि ना सर ये रोड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फ्लोर कटिंग का काम स्टार्ट कर देना, जो भी आपको करना आपकी कार्रवाई। तो उन्होंने बदतमीजी की, धक्का दिया और गाली गलौज किया और बोले मेरे से और मेरे पति से बोला कि यहाँ से चले आओ दोनों, नहीं तो दोनों की FIR कर दूंगा। और सीने पे हाथ भी मारा उन्होंने मुझे। उनको क्या आपत्ति थी सीएमओ साहब को? सीएमओ साहब को इन्होंने 20 किलो लकड़ी के लिए बोला था कुछ टाइम पहले, किसी गरीब परिवार में के लिए 13वीं के लिए अलाप के लिए लकड़ी की बोला था। तो उसको इन्होंने लकड़ी की बोला तो उन्होंने क्या बोला, अरे मेरा बाप मरा था तो मैंने थोड़ी ना नगर पालिका की लकड़ी ली थी, मैंने भी तो अपने घर से लकड़ी ली। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे बाप में मरता तो मैं भी नहीं लेता, किसी गरीब परिवार के लिए मैं लकड़ी मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए लकड़ी नहीं मांग रहा। इस बात को लेके उनसे 1 तारीख को फिर विवाद हुआ जाके वहाँ पे। उस दुश्मनी, हाँ मतलब वो दुश्मनी निकाल रहे, मतलब कुल मिला के 1 तारीख को उन्होंने ना पार्टी रखी थी वहाँ पे बाणगंगा पर, पूरे समस्त पार्षद सारे अधिकारीगण की रखी थी। मैं और मेरी पत्नी जब शाम को उस पार्टी में गए जाके, चूंकि पार्षद होने के नाते हम दोनों वहाँ गए जाके, तो सीएमओ साहब का था कि अगर तुम यहाँ आए हो और मुझसे फालतू बात करी या पार्टी में आए, तुम पर हरिजन एक्ट की कायमी करते हुए मुकदमा कायम करा दूंगा। मैं और मेरी पत्नी दोनों वहाँ से छुप चले आए जाके, क्योंकि उनके मन में वो बात खल रही है जो उन्होंने सब बोला। और मैंने उनसे कहा कि मेरे बाप अगर मरता ना तो नगर पालिका की लकड़ी में अपने पैसों से लेके आता जाके।
इस बात को लेके वो मुझसे तब से ही गार्ड बांधे हुए हैं। और चूंकि ये विष्णु मंदिर की रोड का मुद्दा 25 साल से इस विष्णु मंदिर की रोड ऐसी जो कि तोड़ डली हो, मैंने रात दिन मेहनत करके, मैं और मेरी पत्नी ने मेहनत करके उस रोड को सैंक्शन कराया, उस रोड को धरातल पे लेके आए, लेकिन अधूरी रोड डली हुई है। मुझे मालूम है कि अगर आज कोर कटिंग कर देते हैं तो उसके बाद ठेकेदार आगे की रोड नहीं डालेगा जाके। तो मैंने और मेरी पत्नी उनसे निवेदन किया था कि सिर्फ ये रोड डलवा दें, आप ठेकेदार को नोटिस दे दें, आगे की रोड डाल दें, उसके बाद आपको जैसे भी कोर कटिंग करना है आप कोर कटिंग कर लें। इस पर उन्होंने इस तरह का हम दोनों से व्यवहार किया। निर्दलीय पार्षद बनने के बाद मैंने अपना पूरा समर्थन भाजपा को दिया। भाजपा की सत्ता में और महिला के साथ एक अधिकारी इस तरीके से अभद्र व्यवहार करेगा ये मुझे पता नहीं था, और ये बहुत निंदनीय काम है जो उन्होंने मेरे साथ अपशब्द किया, अपशब्द बात कही, मेरी पत्नी को धक्का मारा जाके, ये बहुत निंदनीय बात है। और ये बात मैं मोदी जी को लेटर लिखूंगा जाके। वो एक तरफ महिला को बचाने की बात कर रहे हैं, महिला को आरक्षण दे रहे हैं जाके, और एक तरफ एक अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहा है। 6:30 बजे कोर कटिंग के लिए आ रहे हैं, ना कोई पत्नी मुझे बताया, ना मेरी पत्नी को बताया, ना कोई आदेश दिए जाके, और डायरेक्ट आकर इस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया जाके। अभी आप यहाँ फिजिकल थाने पे खड़े हो, क्या कुछ आश्वासन दिया है पुलिस अधिकारी? अभी पुलिस प्रशासन का भी कोई विशेष आश्वासन नहीं है, और वो कार्रवाई करने जा रहे हैं जाके, और अभी हम फिजिकल थाने पे रुके हुए हैं। देखिए कब तक। अध्यक्ष साहब से आपकी बात हुई थी किस बात? अध्यक्ष साहब को मेरी पत्नी ने फ़ोन लगा के बुलाया कि दीदी इस तरह से मुझसे व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष साहब भी मौके पर नहीं थी। उसके बाद जब पत्नी ने फ़ोन लगाया तब वो मौके पर आई जाके, ये उसके बाद हम फिजिकल थाने आए जाके। अध्यक्ष साहब, ये क्या पूरा मामला है और ये किस बात को लेकर विवाद हुआ है, और इसमें आप पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया है सीएमओ ने, आप इसको किस तरीके से देखती हैं और क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैं आज एक कार्यक्रम था, बीडी शर्मा जी आ रहे थे, तो मैं बदरवा से उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। उधर से लौट रही थी तो अभी 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 के करीब इसका फ़ोन आया तुरंत, और रोने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सुमन क्या बात हो गई? मैंने सोचा इसके बाढ़ में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया। तो मैंने कहा सुमन क्या बात हो गई बेटा? तो ये रोने लगी कि दीदी मुझे सीएमओ ने बदतमीजी की है मेरे साथ, और मुझ में धक्का मारा है और मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा बात क्या हो गई? तो फिर इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोर कटिंग करने सड़क पे आए थे। तो मैंने उनसे, मेरे बाढ़ वालों ने, मुझे पता नहीं था, तो मेरे बाढ़ के लोगों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि सीएमओ वगैरह आए हैं और सड़क की जाँच कर रहे हैं। तो मैंने आके निवेदन किया कि ये 20 साल बाद सड़क बनी है बड़ी मुश्किलों से, जो ठेकेदार ने अभी पूरी सड़क नहीं कर पाई तो वो तो अधूरा काम छोड़ के चला जाएगा, उसको पहले पूरी सड़क बना देने दो, उसके बाद कोर कटिंग कर लेना। तब फिर सीएमओ नहीं माना, इसने कहा सीएमओ साहब ये आप मेरी रोड नहीं बनने देंगे। तो उसने बदतमीजी की, इसके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, और ये बहुत निंदनीय बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इतना सशक्त बना रहे हैं, और उस दौर में मेरी महिला के साथ एक कर्मचारी जो कि कांग्रेसी मानसिकता का है वो मेरी महिला के साथ धक्का मुक्की करता है, गाली देता है। ये तो बहुत निंदनीय है, और मैं तो ये गुहार करूंगी अपनी पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और उस पर FIR करके जेल डाला जाए, ताकि मेरी महिला को न्याय मिले और आइंदा कोई कर्मचारी इस तरह महिलाओं पर अत्याचार ना कर सके। अभी FIR नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री के पास अपनी महिला को लेके जाऊंगी। अगर मेरी महिला पार्षद के साथ इस तरह से बदतमीजी करेगा तो वो तो आगे भी करता रहेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगी, निवेदन करूंगी और इसको सस्पेंड कर पाऊंगी। महिला पार्षद ने गाली गलौज का आरोप लगाया है, आप पर क्या कुछ मामला है सर? ये पूरे दिन भर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे हमारी उनसे बात तक नहीं हुई है, और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग नगर पालिका परिषद के आदेश पर पूर्व में निर्धारित 13 रोडों की जांच कराई थी, उसमें से 4 रोडों की हो चुकी थी, 5वीं रोड का नंबर था, और राजू गांधी जी और उनके सहयोगियों द्वारा वहाँ पर कार्य करने का व्यवधान पैदा किया गया, और सभी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे ये सभी चीज़ स्पष्ट है। इसमें टाइमिंग का कहना है कि अधूरी रोड डली है। नहीं, ये
ये नियमित रूप से सुबह से जांच हो रही थी। 13 रोडों की होने थी, जो मशीन आती है बाहर से बुलाई जाती है, जितना काम हो सके उतनी कोशिश रहती है और इस वजह से जो है वो काम चल रहा था जो है। और रही बात, इसमें कोई इंटेंशन की कोई वजह नहीं थी। रोड की जांच 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन की हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 28 दिन बाद पेमेंट करती है। माननीय उपस्थित लोगों से हमने कहा कि कोई बात भी है 28 दिन के बाद अगर 14 दिन की भी करनी है कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन की जाँच करा लें, तो समय का कोई इशू नहीं था उसका। बिहार में रोडों में अनियमितताएं पाई गई थी क्या? किसी ने शिकायत की थी क्या? नहीं, ये सामान्यतः है। ये हमारे इंजीनियर तमाम लोग ये कहते थे कि रोड खराब डल नहीं है। सामान्यतः क्या किसी भी रोड का भुगतान तब होता है जब जांच हो जाती है। उसी की तरह नियमित रूप से जो लोगों की रोड है 28 दिन की हो चुकी थी, उतने की सबकी जांच कराई। रोड पूरी भी नहीं हुई है, निर्माण कार्य ओपीएन 3 है, हमें 26 दिसंबर को लिख के दिया है रोड के बारे में कि 28 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया। ऐसा क्या इंटेंशन उनकी रोड से, ये रिकॉर्ड है, आप फाइल में। ओके सर, चलो। क्या हुआ इसमें अभी? एक्चुअली ये जानकारी मिली थी कि कुछ नगर पालिका के अमले और जो नगर पालिका के वार्ड पार्षद वगैरह हैं उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था। तो किसी निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग को लेकर के कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था। उस संदर्भ में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय सहित पार्षद भी अपनी बात कहने थाने में आए हुए थे और नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी आए हुए थे। तो चूँकि सूचना मिलने पे मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ और सारी बातचीत दोनों पक्षों की सुनी गई। अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि सीएमओ नगर पालिका का चार्ज जो है वो जो उनके असिस्टेंट इंजीनियर हैं सचिन चौहान, उनको दिया गया है और बाकी चीज़ें फिर जांच की। सर इसमें कोई सस्पेंशन वगैरह की कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, फिलहाल अभी सस्पेंशन की कोई कार्रवाई नहीं है, केवल हटाने की कार्रवाई की। हाँ, जांच के बाद ही फिर आगे की। थैंक यू।